अम्मा, कुछ खाने को मत लाना। मैं तंदूर पर जा रहा हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। 5 रुपए की रोटी। मुझे रोटी की कीमत 10 रुपए करनी है, क्योंकि इसमें अब गुजारा नहीं होता। लेकिन कैसे बढ़ाऊं? बादशाह तो मुझे सजा देगा। उसकी मर्जी के बगैर मैं रोटी की कीमत नहीं बढ़ा सकता। मैं क्या करूं? मैं रोटी की कीमत कैसे बढ़ाऊं? बादशाह को कैसे बताऊं कि मुझे रोटी की कीमत बढ़ानी है? तंदूरी भैया, जरा 3 रोटियां तो लगा दो जल्दी से। अरे भैया, हम रोटी की कीमत बढ़ा रहे हैं, कहो लगाएं रोटी। नहीं भैया, हम तो 5 रुपए की ही रोटी लेंगे। बस आप 3 रोटियां लगा दें 5 रुपए की। हम अभी आते हैं जरा सौदा खरीद कर। अरे अरे भैया, बात तो सुनो हमारी। अरे लो भाई, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं 5 रुपए की रोटी नहीं दूंगा। मैं बादशाह के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैं रोटी 10 रुपए की बेचना चाहता हूँ। मैं अभी बादशाह के पास जाऊंगा और उससे इजाजत लूंगा कि मुझे 10 रुपए की रोटी बेचने दे, ताकि मेरा गुजारा अच्छी तरह से हो सके। 5 रुपए की रोटी में मेरा गुजारा नहीं होता। मैं अभी बादशाह के पास जाऊंगा और बात करूंगा। मुझे यकीन है बादशाह मुझे 10 रुपए की रोटी बेचने की इजाजत दे देगा। अब खुदा करे दरबान मुझे बादशाह से मिलने दे, नहीं तो बहुत मसला हो जाएगा मेरे लिए। सलाम वजीर भैया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बादशाह से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ भैया। दरबान भैया, बादशाह सलामत कहाँ है? बादशाह सलामत अपने आराम गांव में है। दरबान भैया, क्या मैं बादशाह सलामत से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ भैया, जाइए, वो अपने कमरे में मौजूद हैं। बादशाह सलामत, क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ? हाँ हाँ तंदूरी, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। बादशाह सलामत, एक गुजारिश लेकर आया हूँ, इजाजत दें तो अर्ज करूँ? कहो तंदूरी, क्या कहना चाहते हो? बिना झिझक कहो। हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं रोटी की कीमत 10 रुपए करना चाहता हूँ। आप इजाजत दें तो मैं रोटी की कीमत बढ़ा दूँ, ताकि मेरा गुजारा अच्छे से हो सके। ठीक है तंदूरी, मैं तुम्हारा मसला समझ सकता हूँ। तुम ऐसा करो, रोटी की कीमत 30 रुपए कर दो। हुजूर, ये तो बहुत ज्यादा है। रियाया बहुत खफा होंगी। वो तो 10 रुपए पर नहीं मानते। आप 30 रुपए बढ़ाने को कह रहे हैं। तंदूरी, तुम परेशान ना हो, ये मेरी रियाया है, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम बस रोटी 30 रुपए की कर दो। ठीक है हुजूर, हुक्म की तामील होगी। अब मैं चलता हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे मसले को हल किया। भैया, हो गई बादशाह से मुलाकात? जी दरबान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बादशाह से मिलवा दिया। अब मुझे लगता है मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। शुक्र है खुदा का। लेकिन एकदम 30 रुपए की रोटी? कुछ समझ में नहीं आया, ये बादशाह सलामत क्या कर रही हैं। चलो जो भी है, अब मेरा गुजारा तो अच्छे से हो जाएगा। तंदूरी भैया, जरा 5 रोटियां तो लगा दीजिए। लगा देते हैं भैया, लगा देते हैं 5 रोटियां। लेकिन 5 रोटियां अब पूरे 150 रुपए की मिलेंगी।
अरे इतनी महंगी रोटी? अरे आप जानते हैं ये आप क्या कह रही हैं? 150 रुपए की 5 रोटियां? इतनी महंगी रोटी भी कोई बेचता है भला? हम अभी सब गांव वालों को बताते हैं और अभी सबको जमा करके बादशाह के पास लेकर जाते हैं। तुम्हारी अभी बादशाह से शिकायत करेंगे हम। लो भला, ये भी कोई बात है? इतनी महंगी रोटी बेच रहे हैं। ताजिर भैया, जरा हमारी बात सुनिए। हाँ हाँ, कहो मैकेनिक साहब, इतने गुस्से में क्यों हो आज? ताजिर साहब, गुस्से में क्यों ना हो हम? आपको पता है ये तंदूरी भैया रोटी 30 रुपए की बेच रहे हैं। अच्छा, कल मुझसे भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने वाकई रोटी 30 रुपए की कर दी है। अब हम गांव वालों को जमा करते हैं और सबको लेकर बादशाह के पास चलते हैं। अब वही तंदूरी भैया की खबर लेंगे। मैं अभी मस्जिद में ऐलान करवा के सब गांव वालों को मैदान में जमा करता हूँ। ये आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि तंदूरी भैया ने रोटी 30 रुपए की कर दी है। अब हम बादशाह के पास जाएंगे और इस मसले को हल करवाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि दोपहर में बादशाह के महल के सामने जमा हो जाइएगा ताकि हम मिलकर बात कर सकें और इस मसले का हल निकालें। वजीर, ये कैसा शोर है? कौन है बाहर? हुजूर, बाहर आया जमा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बुला लो अंदर। हम देखते हैं हमारे रियाया को कौन सी बात परेशान कर रही है जो यूं सब जमा होकर आए हैं। जो होगा हुजूर, मैं अभी बुला कर ले आता हूँ कुछ लोगों को। कहिए ताजिर साहब, आप क्या चाहते हैं? क्यों जमा हुए हैं आप सब लोग? वजीर साहब, बादशाह सलामत को इल्म नहीं कि तंदूरी उनकी इजाजत के बगैर 30 रुपए की रोटी बेच रहा है। ठीक है, आप दोनों अंदर आ जाइए, बादशाह से बात कर लीजिए। हुजूर, ये ताजिर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। कहिए जनाब, क्या मसला हो गया जो यूं सब जमा है? बादशाह सलामत, क्या आपको इल्म है तंदूरी भैया बहुत महंगी रोटी बेच रहे हैं? नहीं, हमारे इल्म में नहीं। अगर ऐसा है तो हम अभी तंदूरी को बुलवाते हैं, मालूम करते हैं उससे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमसे इजाजत लिए बगैर किसी भी चीज की कीमत बढ़ा दी जाए? हुजूर, हम यही शिकायत लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वजीर, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तंदूरी को हमारे सामने पेश किया जाए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। मेरी रियाया को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अभी तंदूरी की खबर लेते हैं। अभी कल ही तो तंदूरी भैया बादशाह से मिलकर गए हैं। अगर बादशाह को इल्म नहीं कि रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है, तो तंदूरी भैया बादशाह से मिलने क्यों आए थे? ओह, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। रोटी की कीमत बढ़ा दी, बादशाह को इल्म नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तंदूरी भैया, बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा और बादशाह के दरबार में हाजिरी देनी होगी। लेकिन बादशाह सलामत ने मुझे क्यों याद फरमाया है? तंदूरी भैया, कुछ लोग आपकी शिकायत लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हैं। आपको मेरे साथ चलना है। वजीर भैया, बादशाह सलामत गुस्से में तो नहीं? नहीं भैया, बस आगे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। हुजूर, बंदा नाचीज हाजिर है, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तंदूरी, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने हमारी इजाजत के बगैर रोटी 30 रुपए की कर दी है। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। 5 रुपए की रोटी में मेरा गुजारा नहीं होता था। लेकिन हम तुम्हें इतनी महंगी रोटी बेचने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। तुम आज से रोटी 30 रुपए की नहीं 15 रुपए की बेचोगी। ये हमारा हुक्म है। और इस तरह बादशाह भी खुश, तंदूरी भी खुश और रियाया भी खुश। ये होती है अक्लमंदी।